नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई फिर लेके आया हूँ गोंडवाना के भूले हुए पन्नों से एक गूढ़ लेकिन बेहद ज़रूरी विषय। क्या बड़ा देव और बूढ़ा देव एक ही हैं? अगर आप भी ये मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो ज़रा रुकिए। आज का ये ज्ञान आपके सोच को बदल सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए गोंडी संस्कृति के ज्ञान का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। बड़ा देव जो है आदि, जो है अनंत। बड़ा देव हमारे धर्म के आदि और अनंत शक्ति का प्रतीक है। वे निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हर कण में व्याप्त हैं। गोंडी दर्शन में उन्हें पुकराल, सृष्टि का रचयिता माना गया है। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। देवियां हो, देवता हो, मानव शरीर हो या धरती का कण कण, हर अंश में बड़ा देव का तेज है। उनसे बड़ा कोई देव नहीं, कोई ईश्वर नहीं। अब आइए बूढ़ा देव की पहचान समझते हैं। बूढ़ा देव क्या है? बूढ़ा देव वो आत्मा है जो हमारे कुल, गोत्र, कुनबा के पहले मृत वृद्ध पूर्वज की है, जिसने अपना भौतिक देह छोड़ दिया और फिर धार्मिक विधि से साजा झाड़ के नीचे स्थापित किया गया और धीरे धीरे हर मृत सदस्य की आत्मा उसी साजा में समाहित होती गई। सिर्फ साजा झाड़ ही क्यों? अब सवाल उठता है, साजा ही क्यों? क्यों ना आम, पीपल या महुआ? तो सुनिए भाई, साजा का पेड़ वो है जो तूफान, बारिश और मिट्टी कटाव में भी नहीं डगमगाता। उसकी जड़ें जमीन को अडिग पकड़ के रखती हैं। उसके बड़े पत्ते धरती को धूप और बारिश से बचाते हैं और उसका फल दुनिया के नक्शे की तरह अंडाकार होता है, जिसमें ऊपर की ओर 5 धाड़ियां बनती हैं। जैसे पंचतत्व, जैसे गोंडवाना के 5 खंड, जैसे जीवन चक्र और जैविक पारिस्थिति का संतुलन। यही कारण है कि बूढ़ा देव की स्थापना सिर्फ साजा के नीचे होती है। आज जब जंगल कम हो गए हैं तो कुछ जगह महुआ आदि में भी ये परंपरा निभाई जा रही है, पर मूल यही है। बूढ़ा देव की स्थापना और पूजा विधि। जब कोई कुल अपने बूढ़ा देव की स्थापना करता है तो पहले साजा का पौधा लगाया जाता है या प्राकृतिक साजा पेड़ को चिन्हित किया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, फर्क को समझो। बड़ा देव और बूढ़ा देव एक नहीं है। बड़ा देव है सृष्टि के रचयिता, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त। बूढ़ा देव है कुल गोत्र के वृद्ध पूर्वज, एक आत्मा जिसे सम्मानित किया गया। अगर हम इन दोनों में फर्क नहीं समझेंगे तो हमारी पीढ़ियां गोंडी धर्म के अध्यात्म, संस्कृति और दर्शन से वंचित रह जाएंगी। अंत में भाइयों बहनों, अब समय है इस अंतर को समझने, अपनाने और आगे बढ़ाने का। जिस धर्म का मूल ना समझे वो अपने इतिहास और आत्मा दोनों को खो देता है। जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय प्रकृति धर्म। बड़ा देव वाले अलग हैं, बूढ़ा देव वाले अलग हैं। इस तरह की बातें आज हमारे समाज में सुनने में आती हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हम सभी एक ही जड़ से निकले पत्ते हैं। बड़ा देव हमारे धर्म का आध्यात्मिक मूल है। वे सृष्टि के रचयिता हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वहीं बूढ़ा देव हमारे पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक है, जो हर कुल, गोत्र और परिवार के लिए पूजनीय है। पूजा की विधि भिन्न हो सकती है, पर हमारी आस्था, हमारी जड़ें और हमारा धर्म एक ही है। हमारा संदेश भेद नहीं, समझ और सम्मान हो। बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश अगर साथ आ जाए तो गोंडवाना फिर से जाग उठेगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक हैं। हमारा धर्म प्रकृति से जुड़ा, हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी। आइए हम इस भ्रम को तोड़ें कि बड़ा देव और बूढ़ा देव के कारण समाज बटा हुआ है, बल्कि ये समझें कि दोनों की पूजा अपने अपने स्थान पर जरूरी और पूजनीय है।
एक हमारे धर्म की आत्मा है, दूसरा हमारे पूर्वजों की स्मृति। गोंडवाना भूले हुए पन्ने की यही कोशिश है कि भेदभाव नहीं, समझ बढ़े, टुकड़े नहीं, परिवार जुड़े। आइए एक हो, संगठित हो और अपनी संस्कृति को गर्व से आगे बढ़ाएं। जय बड़ा देव, जय बूढ़ा देव, जय गोंडवाना।